माता पिता का सम्मान करो वरना पछताओगे। किसी गांव में रमेश नामक एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसका एक ही बेटा था जिसे वह पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता था और उसके लिए वह बहुत मेहनत करता था। रमेश और उसकी पत्नी इस बात से बहुत खुश थे कि उनका बेटा भी पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और उनके बेटे को शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उनका बेटा महेश हर महीने उनको पैसे भेजा करता था। एक दिन महेश का फ़ोन आया कि उसके साथ ऑफिस में काम करने वाली रिया नामक लड़की से वह बहुत प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। रमेश और उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुए और कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से महेश की शादी हुई और कुछ सालों बाद उसे एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। सब कुछ आनंदमय चल रहा था कि एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से रमेश की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद लोगों के तानों से बचने के लिए महेश अपनी मां को अपने साथ शहर ले आया। जब रिया ने यह देखा तो अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। महेश अपने पत्नी को समझाने लगा कि ज़रा मेरी मजबूरी को तो समझो। अगर मैं माँ को यहाँ नहीं लाता तो लोग बातें बनाने लगते, और वैसे भी माँ को यहाँ लाने से पहले मैंने गांव का घर और ज़मीन बेच दिया है, इसलिए मजबूरी में मुझे माँ को यहाँ लाना पड़ा। डार्लिंग, तुम चिंता न करो, माँ एक कोने में पड़ी रहेगी। मैं उन्हें हमारे जीवन में दखल देने नहीं दूंगा। समय बीतता गया और महेश अपनी माँ से दुर्व्यवहार करता रहा। वह अपना बेटा होने का कर्तव्य भूल चुका था और साथ ही वह भूल चुका था अपने माता पिता के उस त्याग और बलिदान को जो उन्होंने अपने बेटे को सुखी और सफल जीवन देने के लिए दिया था। वे चाहते तो पहले अपने सुख के बारे में सोचते, लेकिन उन्होंने अपने से पहले अपने बेटे के सुख के बारे में सोचा। क्या यह उनकी भूल थी? खैर, माँ के प्रति महेश और उसकी पत्नी का व्यवहार कठोर होता गया। वह बेचारी एक छोटे से कमरे में एक टूटी फूटी चारपाई पर गुजारा करती। जब भी महेश या रिया के दोस्त आते तो माँ को उस कमरे से बाहर आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अनपढ़ माँ को देखने के बाद उनकी जग हंसाई न हो जाए। उस बेचारी को टूटे फूटे बर्तनों में खाना दिया जाता। महेश का मासूम 8 साल का बेटा अपने माता पिता का अपनी दादी के प्रति यह व्यवहार देखता रहा। वह बेचारी तो अपने पति को याद करके बहुत रोती और सोचती रहती कि मेरा पति भले ही गरीब था, लेकिन उसने मुझे हमेशा सम्मान से रखा। लेकिन आज मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए ज़रा भी आदर और सम्मान नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं उसकी माँ नहीं, कोई नौकरानी हूँ। जिस बेटे पर हमने अपना सुख चैन सब कुछ लौटा दिया, उस बेटे को एक माँ को संभालना मुश्किल हो गया है। अच्छा हुआ कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। अगर वह अपने बेटे का यह रूप देखते तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बेचारी अपनी किस्मत पर बहुत रोती। अपने बेटे के कठोर और दुर्व्यवहार को सहते सहते वह बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। माँ के अंतिम संस्कार के बाद महेश उन बर्तनों को फेंकने के लिए जा रहा था जिनमें वह अपनी बूढ़ी माँ को खाना दिया करता था। महेश के बेटे ने देखा तो अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, पापा, आप इन बर्तनों को ना फेंको। महेश अपने बेटे की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और पूछने लगा, क्यों बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? महेश का बेटा बड़ी मासूमियत से कहने लगा, पापा, जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाओगे ना, तो मैं भी आपको इन बर्तनों में ही खाना दिया करूँगा। और मुझे यह बात भी पता चल गई है कि बूढ़े माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो मैं भी आप दोनों के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। अपने बच्चे की बातें सुनकर महेश और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। बूढ़ी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते समय वे दोनों ये भूल गए थे कि जो बीज वे बोने जा रहे हैं
उन्हें भी उसका वैसा ही फल मिलने वाला है। बेटे की बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे को क्या समझाता, कैसे अपने बेटे को बताता कि बूढ़े माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, जबकि उसने और उसकी पत्नी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। याद रखना दोस्तों, अगर हम अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। अगर आपकी बेटियां हैं तो वह भी यही देखेगी और अपने ससुराल में जाकर यही अपनाएगी। अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि बुढ़ापे में आपको उसका अच्छा फल मिल सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।